Hello everyone, I am Namrata Jaiswal. I am going to teach you M.H. Abrams, a glossary of literary terms. Now I am going to teach you about ambiguity. Ambiguity means होता है जो शब्द हो, वर्ड हो या उसका जो मीनिंग हो वो क्या हो, दुविधापूर्ण, डाउटेड हो, उसके अनेक अर्थ निकलते हो, उसको क्या कहते हैं, एम्बिग्यूटी कहते हैं. इन ऑर्डिनरी यूजेस एम्बिग्यूटी इज अप्लाइड to a fault in style, that is use of a vague or equivocal term or expression when what is wanted is precision and particularly of reference. एम्बिग्यूटी क्या होता है, फॉल्ट इन स्टाइल होता है. आपका जो शैली होता है उसमें क्या होता है, दोष नहीं रहता है. किसको लेकर, द यूज़ ऑफ फिग्यू अस्पष्ट होता है. इक्विवोकल टर्म, जो टर्म होता है वो क्या होता है, उसके अनेक अर्थ निकलते हैं. इक्विवोकल मतलब जिसके अनेक अर्थ निकलते हो एक्सप्रेशंस के. व्हेन व्हाट इज वांट इज प्रिसीजन एंड पर्टिकुलरली ऑफ रेफरेंस. देखिए, कोई एक वर्ड है, उसको लेकर के एक शब्द है, ठीक है, उसको लेकर के एक से ज़्यादा रेफरेंस आ रहा है. अगर एक से ज़्यादा रेफरेंस आ रहे हैं और हर रेफरेंस पर वो क्या हो रहा है, सही हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, एम्बिग्यूटी. एक वर्ड है, हमने एक वर्ड मान लिया राइट, RIGHT, ठीक है. राइट जो है ये क्या है, एक वर्ड है, ठीक है. इसके दो रेफरेंस निकल के आते हैं. एक राइट मतलब सही है और एक राइट मतलब दाएं. तो यह जो है एक्सप्रेशन जो है ये क्या हो रहा है, इक्विवोकल टर्म में वेग्यू, अस्पष्ट है. लेकिन वो स्पष्ट कब होगा, जब उसका रेफरेंस दिया जाएगा, और वो रेफरेंस के साथ वो शुद्ध भी होगा और क्या होगा, सही भी होगा. अगर ही इज़ इन राइट डायरेक्शन, वह किस डायरेक्शन में गया है, राइट डायरेक्शन में, तो इसका मतलब वह सही दिशा में गया है या फिर वह दाएं दिशा में गया है. दोनों का मतलब है. अगर हम कहते हैं ही इज़ इन राइट डायरेक्शन इंस्टीड ऑफ लेफ्ट डायरेक्शन, वह राइट डायरेक्शन में गया है किसके जगह पर, लेफ्ट डायरेक्शन की जगह, तो वह राइट का मतलब क्या हो जाएगा, दाएं ओर, ठीक है. तो राइट जो टर्म है वह क्या है, एम्बिगुअस है. जहाँ क्या हो रहा है, रेफरेंस को लेकर के उसका प्रिसीजन, उसकी शुद्धता को हम जान सकते हैं. नहीं तो अगर ऐसे राइट की हम बात करें तो वो एक इक्विवोकल टर्म है और क्या, एक वेग्यू है, जो क्या है, फॉल्ट इन स्टाइल क्रिएट कर देता है किसी भी पोएट्री पैसेज में. विलियम एप्सन, सिंस विलियम एप्सन पब्लिश 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी. विलियम एप्सन का जो फेमस वर्क है वो क्या है, 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी, 1930 में. However, the term has been widely used in criticism to identify a deliberate poetic device. इसका जो यूज़ होता है इस टर्म का, एम्बिग्यूटी का, मोस्टली कहाँ होता है, पोएटिक डिवाइस को लेकर के, जहाँ एक से ज़्यादा क्या होते हैं, लिटरल मीनिंग आते हैं, अनेक अर्थ निकलते हैं, एम्बिगुअस मीनिंग निकलते हैं. द यूज़ ऑफ अ सिंगल वर्ड और एक्सप्रेशन, सिंगल वर्ड या एक्सप्रेशन को यूज़ करके टू सिग्निफाई टू और मोर डिस्टिंक्ट रेफरेंस, दो या दो से अधिक रेफरेंसेस हमको देखने को मिल सकते हैं उस वर्ड से रिलेटेड. और टू एक्सप्रेस टू और मोर डाइवर्स एटीट्यूड और फीलिंग, या दो या दो से अधिक क्या हमको एटीट्यूड और फीलिंग उससे जुड़े हुए मिल सकते हैं. मल्टीपल मीनिंग एंड प्लूरिसाइनेशन. मल्टीपल मीनिंग मतलब अनेक अर्थ है. प्लूरिसाइनेशन मतलब बहुसंकेतक. साइन, SIGN, साइन मतलब होता है संकेत. मतलब जो एम्बिग्यूटी होता है इसको मल्टीपल मीनिंग भी और प्लूरिसाइनेशन भी कहते हैं. आर अल्टरनेटिव टर्म फॉर द यूज़ ऑफ द लैंग्वेज, जो लैंग्वेज में यूज़ होता है. दे हैव द एडवांटेज ऑफ अवॉइडिंग द प्रेजोरेटरी एसोसिएटेड विद द टर्म एम्बिग्यूटी. जो एम्बिग्यूटी से जुड़ा हुआ प्रेजोरेटरी मतलब होता है निंदापूर्ण, अपमानजनक जो एसोसिएशन है उसको क्या कर देता है, अवॉइड कर देता है, ख़त्म कर देता है. व्हेन शेक्सपियर की जो कैरेक्टर है क्लियोपेट्रा, किस में है ये, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा में, ठीक है. इन्होंने एक्साइटिंग द एस्प टू अ फ्रेंजी, ये क्या करती हैं, एक एस मीन्स होता है स्नेक को क्या कर रही है, प्रोवोक कर रही है, एक्साइटेड कर रही है और उनसे ये स्टेटमेंट बोल रही है. और नीचे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपके एम्बिगुअस आपको वर्ड्स मिलेगा. कम दाउ मॉर्टल रिच विद दाई शार्प टीथ, दिस नॉट instigate of life once untie poor venerous fool, be angry and dispatch. अब देखिए यहाँ जो एस्प है, एस मतलब स्नेक,
वो क्या करता है, दूसरों को क्या कर देता है, अगर उसने काट लिया है तो दूसरा कोई क्या होता है, मर जाता है। ठीक है, वो मॉर्टल रिच क्या कर रहता है, मॉर्टल रहता है, जो दूसरों के लिए क्या होता है, घातक सिद्ध होता है, डेथ देता है। लेकिन उसके साथ साथ ही वह खुद क्या है, मॉर्टल है। तो यहाँ पे मॉर्टल का दो अर्थ है, आपका एक से ज़्यादा अर्थ है, एम्बिगुअस है। जहाँ एक तरफ मॉर्टल मतलब वो क्या है, एक डेथ देने वाला है, और वो खुद क्या है, सब्जेक्ट टू डेथ है। ठीक है, दूसरा रिच का मतलब क्या होता है, यहाँ रिच मतलब दया के सेंस में भी आएगा, और रिच मतलब घृणा के सेंस में भी आएगा। अगर हम देखते हैं कि अगर वो किसी को मार रहा है तो हमको घृणा होगी, लेकिन वो खुद मर रहा है तो हमें क्या आएगी, पिटी आएगी। ठीक है, कम दाउ मॉर्टल रिच विद द शार्प टीथ दिस नॉट इंस्टिकेट। क्लियोपेट्रा कहती है उस स्नेक से कि अपने जो शार्प टीथ है उससे मेरी जो लाइफ है, क्या है, ऑफ लाइफ एट वंस अनटाई, उसको क्या कर दो, अनटाई कर दो, जो बंधा हुआ है उसको क्या करो, तो खोल दो। मतलब मुझे क्या करो, मुझे काटो और मुझे क्या करो, मुक्ति प्रदान करो। मतलब मुझे अब लाइफ में रहना नहीं है। पूरा पुअर वेनरस फूल, बी एंग्री एंड डिस्पैच, गुस्सा हो, क्रोध करो, एंड डिस्पैच। डिस्पैच मीन्स क्या होता है, अगर डिस्पैच मीन्स होता है जल्दी करिए, मेक हेस्ट, और किल दो सेंस में आता है। तो यहाँ फिर गुस्सा करो, स्नेक को कह रहे गुस्सा करो और क्या करो, जल्दी करो, मतलब मुझे बाइट करो, और जल्दी करो और मारो। ठीक है, तो यहाँ डिस्पैच क्या है, एम्बिगुअस है, और एम्बिगुअस अगर रख रहा है तो दोनों का रेफरेंस इसका सही मीनिंग आ रहा है। अब देखिए इसका नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है, हर स्पीच इज रिचली मल्टीपल इन सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस बहुत सारे इसमें मल्टीपल आपको क्या मिलेंगे, एम्बिगुइटी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल मॉर्टल मीन्स फैटल और डेथ डीलिंग। मॉर्टल मतलब जैसे कि कोई भी इंसान है, कोई भी प्राणी है, वो क्या है, डेथ डीलिंग है, उसकी मृत्यु होगी। ठीक है, और इसके साथ साथ ही वो मॉर्टल है, दूसरों को क्या करने वाला है, डेथ डीलिंग, मारने वाला है। यहाँ स्नेक क्या है, मॉर्टल है, फैटल है, घातक है, और डेथ डीलिंग क्या, डेथ को डील करने वाला है, डेथ को देने वाला है, डील करने वाला है डेथ के साथ। एंड एट द सेम टाइम, और ठीक उसी समय वह सिग्निफाई करता है दैट एस इज इट्स सेल्फ मॉर्टल। वो एस्प क्या है, खुद ब खुद क्या है, वह नश्वर है, एंड सब्जेक्ट टू डेथ, और उसकी खुद ब खुद क्या होगी, मृत्यु भी होगी। वह दूसरों को मृत्यु देने वाला है और उसकी खुद की खुद क्या हो जाएगी, मृत्यु होगी। रच आ रहा है, इन द कॉन्टेक्स्ट सर्व्स टू एक्सप्रेस बोथ कंटेम्प्ट एंड प्रीति। यहाँ रच का मतलब क्या हो रहा है, एक तरफ कंटेम्प्ट भी आ रहा है, घृणा भी आ रहा है, और एक तरफ इसके साथ पिटी भी दे रहा है। ये भी क्या है, एम्बिगुअस टर्म है। क्लियोपेट्रा गोज ऑन टू रेफर टू एस्पे माई बेबी एट माई ब्रेस्ट। उसको क्या करती है, बेबी बुलाती है। दैट सक द नर्स स्लीप, जो क्या करता है, उसको सक करता है। ठीक है, एंड द टू मीनिंग्स डिस्पैच, और जो लास्ट ये टर्म है डिस्पैच, इसका भी दो मीनिंग आ रहा है, मेक है जल्दी करना और किल करना। दोनों ही यहाँ पर रिलेवेंट है, दोनों ही रिलेवेंट है इस सेंस में कि स्नेको को कह रही है कि जल्दी करिए या फिर क्या करिए, मुझे मारो। डिस्पैच मीन्स जल्दी करो या फिर मारो। ठीक है, तो यहाँ पे एम्बिगुअस डिस्पैच वर्ड भी आपका है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है पोर्टमैन्ट्यू। ठीक है, अ स्पेशल टाइप of multiple meaning is conveyed by the portmanteau word। portmanteau word है वो एक स्पेशल मीनिंग देता है। अब देखिए अगर आप ध्यान देंगे तो एम्बिग्यूटी में और पोर्टमैन्ट्यू में दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, पोर्टमैन्ट्यू क्या होता है, जैसे एक लार्ज सूटकेस होता है। पोर्टमैन्ट्यू डिजाइन्स दैट्स a large suitcase that opens in two equal compartments and was introduced into literary criticism by Humpty Dumpty, the expert of the semantics in Lewis Carroll's through द लुकिंग क्लास। ठीक है, अब देखिए लुइस कैरोल ने थ्रू द लुकिंग क्लास में क्या दिया है, किसके बारे में बताया है, एक हम्प्टी डम्प्टी है जिन्होंने क्रिटिसिज्म करते हुए क्या दिखा है, एक कोई टर्म है उसको जैसे अटैची होती है आपकी, अब अगर आप उसको ओपन करते तो सेम साइज़ में सेम स्पेस में दोनों साइड खोलते हैं, दोनों साइड आप उतने ही क्लॉथ्स रख सकते हैं, दोनों का उतना ही इक्वल वेटेज होता है, उतना ही आकार रहता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो टर्म दिया है पोर्टमैन्ट्यू सब टर्म है, शब्द है, यह क्या होता है, ये दो वर्ड को मिलाकर के एक वर्ड बनता है। ही इज़ एक्सप्लिकेटिंग टू एलिस इन द मीनिंग ऑफ द ओपनिंग लाइन ऑफ जॉबरवॉकी। जॉबरवॉकी एक पोएम है, इसमें एलिस कहते हैं इट
This word, he was brilling and the slitty toves. He was brilling and the slitty toves did gyre and gimble in the web. अब देखिए यहाँ पे जो टर्म है स्लीथी, स्लीथी का मीन्स होता है हम्प्टी डम्प्टी एक्सप्लेन करते हैं, मीन्स लीथ एंड स्लिमी, लीथ एंड स्लिमी। लीथ मीन्स आपका होता है लचीला और स्लिमी मीन्स होता है चिकना। तो स्लीथ मतलब जो लचीला भी है और क्या है चिकना भी है, ठीक है, वो क्या है सॉफ्ट भी है आपका, लचीला भी है और उसके साथ साथ चिकना भी है। तो स्लीथी जो वर्ड है आपका, स्लीथ जो लीथ और किससे बना हुआ है, स्लिमी से बना है। SLI जो हो गया ये आ गया आपका स्टार्टिंग का SLI, फिर THY, ठीक है। तो स्लीथी जो बना है वो टर्म लीथ एंड स्लिमी से बना हुआ है। यू सी इट लाइक अ पोर्टमैंटू, यहाँ क्या है, ये एक पोर्टमैंटू वर्ड है। देर आर 2 मीनिंग, 2 मीनिंग पैक्ड है एक वर्ड में, तो ये हमारा क्या हो गया, पोर्टमैंटू हो गया। जेम्स जॉयस एक्सप्लॉइटेड दिस डिवाइस, जेम्स जॉयस ने भी इस डिवाइस किसको, पोर्टमैंटू को इस्तेमाल किया है। द फ्यूज़न ऑफ 2 और मोर एक्साइटिंग वर्ड, 2 या 2 से अधिक जो वर्ड्स हैं उसको एक साथ क्या करने में, इंक्लूड करने में, पोर्टमैंटू बनाने में। इन ऑर्डर टू सस्टेन क्या रखते हैं, मल्टीपल लेवल्स ऑफ मीनिंग थ्रू आउट हिज लॉन्ग ड्रीम नरेटिव फिनिंगैंस वेक 1939। इस लॉन्ग नरेटिव वर्क है किनका, जेम्स जॉयस का, जिसमें उन्होंने मल्टीपल लेवल ऑफ मीनिंग रखा है। एन एग्जाम्पल इन हिज कमेंट ऑन गर्ल्स, जिस पे वो गर्ल्स को कमेंट कर रहे हैं। अब गर्ल्स को देखिए कमेंट कैसे कर रहे हैं, हु आर यंग एंड इजली फ्रॉडेंड। अब देखिए फ्रॉडेंड जो टर्म है यह पोर्टमैंटू है जो कंबाइन करता है 2 वर्ड्स का। फ्रॉडेंड कंबाइंड फ्राइटेंडेड एंड फ्राइड। फ्राइड का आपने नाम सुना होगा जो साइको एनालिटिक क्रिटिक हैं। तो फ्राइड और फ्राइटेंड दोनों से मिल कर के क्या बना है, पोर्टमैंटू शब्द फ्रॉडेंडेड बना हुआ है, ठीक है। और वाइल जो यंग है, यंग का स्पेलिंग जो होता है YOUNG होता है, लेकिन यहाँ यंग YUNG है। जो यंग है वो सिगमंड फ्राइड के जो राइवल साइकोएनालिसिस्ट थे कार्ल जंग, उनसे मिलकर के जे को हटा के वाई रखा गया और आगे से UNG रखा गया, जो कि क्या है, यंग युवा का और कार्ल जंग का क्या है, पोर्टमैंटू शब्द है, ठीक है। अब इसके बाद आप डिफरेंस क्या होता है, एक टर्म है जो कि जैक्स डरिडा ने, जो कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट क्या है, डिकंस्ट्रक्ट्स आपके थ्योरिस्ट हैं, ठीक है। डिफरेंस इन्होंने टर्म दिया है। अ की एनालिटिक टर्म ऑफ फिलोसफर ऑफ लैंग्वेज जैक्स डरिडा इज़ अ पोर्टमैंटू नाउन। ये क्या है, पोर्टमैंटू नाउन है। विच ही डिस्क्राइब कंबाइनिंग 2 डाइवर्स मीनिंग, जिसका 2 डाइवर्स मीनिंग आ रहा है। डिफरेंस जो है इसके 2 मीनिंग आ रहे हैं, ठीक है। ऑफ द फ्रेंच वर्ब, ये क्या है, फ्रेंच वर्ब डिफर से बना है, टू डिफर एंड डिफर। डिफर मीन्स क्या होता है, डिफरेंस, अनभिन्न प्रकार का। और डेफर मीन्स क्या करता है, पोस्टपोन करना। तो डिफरेंस जो टर्म है यह एक पोर्टमैंटू टर्म है जो कि डिफर मतलब भिन्न होना और डेफर मतलब पोस्टपोन करना से मिलकर बना हुआ है। बाय हिज एनालिसिस ऑफ एम्बिग्यूटी, जब वो एनालिसिस कर रहे थे एम्बिग्यूटी को, ठीक है, शब्दों की अस्पष्टता को लेकर के जब एनालिसिस कर रहे थे विलियम एप्सन, हेल्प्ड मेक अ करेंट मोड ऑफ एक्सप्लिकेशन डेवलपमेंट स्पेशली बाय द एक्सपोनेंट ऑफ द न्यू क्रिटिसिज्म। न्यू क्रिटिसिज्म जो होता है वो थ्योरिस्ट जो होते हैं वो किस पर फोकस करते हैं, दे फोकस्ड ऑन द टेक्स्ट। न्यू क्रिटिसिज्म जो है ये फुल्ली क्या कॉन्सेप्ट बेस रहता है और फोकस्ड रहता है किस पे, आपके टेक्स्ट पे। न्यू क्रिटिसिज्म इज़ टोटली बेस्ड ऑन द टेक्स्ट, कि आपको जो भी मीनिंग निकालना है किस में से निकालना है, टेक्स्ट में से निकालना है। यू शुड नॉट गो आउटसाइड ऑफ द टेक्स्ट टू फाइंड द मीनिंग, कि आपको मीनिंग निकालने के लिए उसको टेक्स्ट से बाहर नहीं, उसके कॉन्टेक्स्ट पे नहीं जाना, ऑथर के बैकग्राउंड पे नहीं जाना, उसकी ऑटोबायोग्राफी पे नहीं जाना है, उसकी बायोग्राफी पे नहीं जाना है, बल्कि किस पे रहना है, क्रिटिसिज्म। न्यू क्रिटिसिज्म कहता है किस पे रहना है, टेक्स्ट पे रहता है, कि यू शुड फाइंड द फुल्ली मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट विद इन द मीनिंग। आपको जो मीनिंग मिलेगी टेक्स्ट की वो कहाँ मिलेगी,
टेक्स्ट में ही मिलेगी, उसके आउटसाइड नहीं मिलेगी, ठीक है। इसी प्रकार से जो आपके विलियम एप्सन है वह भी यही बात कह रहे हैं कि जो आपके एक्सप्लिकेशंस हैं वो कैसे सॉल्व होंगे, वो कैसे सॉल्व होंगे, वो आपके उस रेफरेंस को लेके, उस एम्बिग्यूटी को लेकर के उसके टेक्स्ट में ही आपको मिलेंगे। तो विलियम एप्सन ने जो एम्बिग्यूटी दिया है वो किससे रिलेटेड है, न्यू क्रिटिसिज्म से रिलेटेड है, which greatly expanded awareness of the complexity and richness of the poetic language। जो कह रहा है न्यू क्रिटिसिज्म, क्या कह रहा है कि जो अवेयरनेस है कि हमारा जो पोएटिक लैंग्वेज है वो फुल ऑफ किससे कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, रिचनेस है, उसमें जो पोएटिक डिवाइस है, जिसमें टर्म है वो क्या है, बहुत सारे उसमें क्या है, उसके मल्टीपल मीनिंग्स निकलते हैं। द रिस्क इज़ दैट द क्वेस्ट फॉर एम्बिग्यूटीज़ विल रिजल्ट इन ओवर रीडिंग। लेकिन एम्बिग्यूटीज़ इसमें क्या रहता है, इसमें रिस्क क्या रहता है, एम्बिग्यूटी जब आप फाइंड करने लगते हो किसी टेक्स्ट को तो आप क्या करते हो, बहुत ज़्यादा क्या करने लगते हो, ओवर रीडिंग करने लगते हैं, ओवर एनालिसिस करने लगते हैं, किसका, टेक्स्ट का, एक्सेसिवली ingenious, overdrawn and sometimes contradictory explication of the literary word or passage। तो उस लिटरेरी वर्ड और पैसेज का क्या होता है कि जो मीनिंग होता है वह कभी कभी क्या हो जाता है, कंट्राडिक्टरी हो जाता है, वो कभी कभी क्या हो जाता है, कंट्राडिक्टरी हो जाता है। भले ही वो मीनिंग क्या हो, इन जेनुअस हो, भले ही उसमें क्या होता है, सरलपन होता है किसमें, किसी टेक्स्ट में, लेकिन आप जब ओवर रीडिंग कर लेते हैं तो उसकी वजह से उसमें क्या होता है, इम्प्लीकेशंस हो जाते हैं, कंट्राडिक्टरी आ जाता है ओवर रीडिंग के कारण। तो एम्बिग्यूटी जब आप फाइंड करने लगते हो, जब 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी जो विलियम एप्सन ने दी है उसमें क्या होता है, ओवर रीडिंग के कारण जो सिंपल मीनिंग भी होती है उसकी आप क्या कर सकते हैं, कंट्राडिक्टरी एक्सप्लेनेशन उस वर्ड के, उस पैसेज के आप फाइंड आउट करने लगते हैं। Thank you everyone for watching my channel.